जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। गुजर चुकी है, देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ जुमले किए गए थे, उस पे कुछ महान पत्रकार बंधु और कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। आखिर आपके उन वादों का क्या हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो वादे क्या थे जिसपे लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैं वादे नहीं कहूंगा, उनको जुमले कहूंगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आपको भी पता है, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में, ये हम रेल का काम पूरा करें और जैसा अभय शान ने कहा, हम दोनों बैठ करके उसमें यात्रा करके उसका उद्घाटन करें। जापान और भारत ने एक बार ठान ली तो ये भी हम करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। एकदम टनाटन देश होगा जिसमें सबके पास 24 घंटे, हर घर में 7 दिन 24 घंटे लाइट होगी, देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा और किसान की तो 9 आ जाएगी, क्योंकि उसकी किसान की जो आय है वो दोगुनी होगी। यूपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, ये तमाम वादे लेके जो सरकार आई, ये वादे नहीं थे, सॉरी मैं गलती से बोल गया, ये सब जुमले थे। लेकिन इस पे अगर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो जुमले हैं साहब, जुमले कभी पूरे होते नहीं हैं। लेकिन कुछ चीजें कभी कभी लोग कसम खा के भी झूठ बोल जाते हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देश में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अटल फैसला ले। हर चीज पे फैसला आ जाता है, पर किसान की आय दोगुनी करने की बात की जाती है। एमएसपी पे भी बहुत अच्छा फैसला आ गया, अभी शायद एमएसपी देश में लागू हो गई, आप लोगों को जानकारी ना हो, वो अलग की बात है। लेकिन आप हर किसान को उसका रेट जो है एमएसपी के अनुसार मिल रहा है। आपको एक विजुअल भी दिखा देता हूं मैं उसका। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इन तमाम सवालों को कहीं आप धोखे से जनता के बीच में मत ले जाना, क्योंकि जनता इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त है, उनके पास दूसरी बात करने के लिए समय नहीं है। क्योंकि एक गाना आया है पठान मूवी में, जिसके बारे में आप भी बहुत ज्यादा जानते हैं, सरकार उस पे क्या कहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता को किसी की बिकनी पहनने से परेशानी है तो किसी के भगवा रंग से परेशानी है, जनता से किए गए वादों की कोई परेशानी नहीं है। आप कहे मत देना, क्योंकि ये जुमले थे। पिक्चर में क्या लिखा जाएगा, कौन सी पिक्चर में क्या दिखाया जाएगा, ये काम होना चाहिए सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड के अधिकारियों का गठन करते हैं, उसकी कमेटी का गठन करती है सरकार, लेकिन हाँ, सरकार का काम नहीं है, सेंसर बोर्ड का काम नहीं है, ये जनता का काम है। क्योंकि जनता के पास कोई काम नहीं है,
सरकार के द्वारा दिए गए सारे वादे उनके लिए तो जुमले हैं, वो पूरे होने नहीं है। जब ऐसी अवस्था में कोई काम नहीं तो इनके पास काम देने के लिए भी उनके पास बहुत सारे साधन है। आप एक बिकनी और क्या भगवा रंग है, कौन सा क्या कलर है, किस पे आपको मतभेद करना है, किस पे आपको चर्चा करनी है, ये सरकार आपको काम देती जा रही है। तो इन्हीं सारे कामों में व्यस्त है, लेकिन आप इन जुमलों पे ना जाएं क्योंकि इससे आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्योंकि ये वादे नहीं थे जिनको पूरा किया जाए। कभी कभी कसम जो है वो झूठी ही भी खा ली जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि देश के एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश का मीडिया ऐसा होना चाहिए जो हर परिस्थिति में डटा रहे, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति डट जाए तो उसका चैनल भी खरीद लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार हमें खाने के लिए राशन दे रही है, किसानों को हर बार 2000 रुपए दे रही है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको बता दूं 2019 में एक और वादा किया गया था, नहीं मैं कह सकता हूं कि जुमला किया गया था। वो जुमला ये हुआ था कि हर घर एक रोजगार, अर्थात को रोजगार दिया जाएगा। जब ऐसे राम राज्य वाले देश में किसी को कोई चिंता करने की बात ही नहीं, में कोई ऐसी चीज कीड़ा बैठा है जो आप सरकार पे कुछ बोलना चाहेंगे तो मत बोलिएगा भाई साहब। बहुत सारे भक्त हैं जो आपको गाली देके आपका बहुत गंदा मजाक उड़ाएंगे, बहुत भद्दी गालियां देंगे, आपको बहुत भद्दी तरह से बेशर्म बताएंगे। इसलिए आप जहां भी हैं मस्त रहिए। राम राज की सरकार है, जो चल रही है उसे चलने दीजिए। आप बस लगातार बने रहिए ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। जय हिंद।